परखने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। आज जब कर्नाटक हाईकोर्ट स्कूलों में हिजाब की सुनवाई कर रहा है तो कर्नाटक के शिमोगा में शांति दूत कश्मीर फॉर्मूला से शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी करके। वहीं हिंदू छात्र अब भगवा पहन ही नहीं रहे, कॉलेज में लहरा भी रहे हैं। हालांकि हिंदू विरोधी नेता और लश्कर मीडिया उसे हिंदू कट्टरवाद से जोड़ रहा है। लेकिन देखते जाइए, सब शांत होने पर यह हिजाब का विवाद हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। बस मोर्चा छोड़ना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। कुछ महीने पहले हमने देखा था दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जैसे ही हिंदू सड़क पर उतरकर आए, वर्षों से चल रही सड़कों पर अवैध नमाज की समस्या कैसे गायब हो गई। जब जब हिंदू एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए सामने आता है तो विधर्मियों को मोर्चा छोड़कर भागना ही पड़ता है। आज कर्नाटक के कॉलेजेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हम इंटरनेट और अखबारों में दहाड़ने वाले हिंदू जब अपने अधिकारों के लिए धरातल पर खड़े भी हो जाते हैं तो वही होता है जो इस वीडियो में हुआ है। लेकिन हमें थोड़े से धैर्य और थोड़ी सी बेशर्मी से काम लेना पड़ेगा। धैर्य और बेशर्मी क्यों? धैर्य इसलिए कि अभी बहुत से प्रपंच और चाल खेले जाएंगे आपको हतोत्साहित करने के लिए, हिंदी में बोले तो डिमोरलाइज, और वो काम करेंगे लश्कर मीडिया। कल का ही समाचार देखें, बताया गया कि उडुपी के कुंदापुर के सरकारी कॉलेज में बुर्के वाली लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि उन्हें अपनी क्लास में नहीं बैठने दिया गया और एक अलग क्लास में बिठाया गया। अब ये समाचार दो धारी तलवार की तरह काम कर गया। सेकुलरवादी इस पर विधवा विलाप करने लगे कि देखो, बच्चों के कपड़ों के अनुसार भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत की जा रही है। उधर कुछ अति उत्साही हिंदू हृदय सम्राट भाजपा को गलियाने में व्यस्त हो गए। भाजपा सरकार डर गई, जिहादियों के सामने झुक गई, ये लड़ ही नहीं सकते। अरे महारथियों, जरा घोड़ों को संभाल तो लो। अब जब सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि उन्हें इसी शर्त पर अंदर जाने दिया गया था कि वो हिजाब में क्लास में नहीं जा सकती, लेकिन वो अंदर जाकर पलट गई, कहा हिजाब नहीं उतारेंगे, तो प्रिंसिपल ने कहा तो क्लास में भी नहीं जा सकते, तो अलग कमरे में बैठकर विरोध करने लगी। लेकिन तुम तो वो मोमबत्ती हो कि लश्कर मीडिया ने जरा सी लौ क्या दिखाई फड़फड़ा उठते हो। मैं मानता हूं भाजपा गाली खाने के काम करती है, बल्कि अधिकतर गाली खाने के ही काम करती है, लेकिन जब नहीं करती तब तो मत गलियाओ, नहीं तो वो इतना करना भी छोड़ देंगे। इसीलिए हिंदी में कहावत है, कीप काम एंड ट्रस्ट मोदी। दूसरा काम जो आपको करना है वो है बेशर्मी। हिंदुओं की एक कमजोरी है, वो देश से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी उनको जरा सा देश को ठेस पहुंचाता हुआ दिखता है तो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। विपक्षी अब उसी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिमोगा में शांति दूतों ने पत्थर बरसाए, सब गायब कर दिया। लेकिन हेडलाइन क्या बना रहे हैं? तिरंगा बनाम भगवा में बदली जंग। शिमोगा में पत्थरबाजी के बाद धारा 144 लागू। पत्थरबाजी किसने की, ये अमर उजाला ने पूरे समाचार में कहीं नहीं बताया, लेकिन भगवा को तिरंगे के विरुद्ध खड़ा कर दिखाया, जबकि भगवा पहना जा रहा है काले टेंट के विरोध में। आप बता दो जरा, कहीं तिरंगे का बुर्का देखा है क्या आपने? और ये कुराफात है कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार की। हुआ ये कि लड़कों ने कॉलेज के एक पोल पर भगवा झंडा लहरा दिया, लेकिन वहां पर कोई तिरंगा नहीं था। वीडियो में भी दिख रहा है वहां कोई झंडा था ही नहीं। लेकिन पिछले साल लाल किले की तर्ज पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे तिरंगे का अपमान हो गया हो। आज तक देखो क्या कह रहा है, तिरंगे की जगह फहराया भगवा झंडा, जबकि वहां तिरंगा नहीं था। ये साजिश है हिंदुओं को अपराध बोध कराने की, हिंदी में बोले तो गिल्टी फील करवाने की। दूसरी घटना है मंड्या के एक कॉलेज की, जहां बुर्के वाली के सामने बहुत सारे लड़के आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सारे सेकुलरवादी कह रहे हैं देखो हिंदू तालिबान, एक लड़की को इतने सारे लड़के डरा रहे हैं। लेकिन आपको पिघलना नहीं है मित्रों, बाकी काम सरकार और अदालत अपने आप कर देगी। अच्छा, अदालत में आज ही इस केस की सुनवाई हो रही है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई में कहा कि हम किसी की भावना से नहीं बल्कि कानून से चलेंगे।
कानून में जो होगा वही निर्णय दिया जाएगा। लीगल वॉचडॉग लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस दीक्षित ने इस दलील पर कि बुर्का तो बाहर भी पहना जाता है तो स्कूल में क्यों नहीं, कहा कि अगर मैं कोई सुअर का बच्चा लेकर कनॉट प्लेस चला जाता हूं तो मुझे कोई पागल कह सकता है लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसी को लेके मैं चर्च या मंदिर या मस्जिद चला जाऊं तो विवाद हो सकता है। अब पता नहीं जस्टिस साहब की इस बात से किसी की भावना आहत ना हो जाए। बाकी इस मुहिम के साइड इफेक्ट अब बाकी जगह भी देखने को मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों में हिजाब पर बैन लगेगा। लाहौल विला कुवत। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है बुर्के का समर्थन करने वालों के नाम। देखो, वैसे तो हमें बुर्के से कोई खास दिक्कत है नहीं, लेकिन उससे होने वाली जटिलताएं शायद झेलनी मुश्किल हो जाएंगी, जैसे ये। अगर आप भी स्कूल को फैंसी ड्रेस कंपटीशन बनने से रोकना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।